लेकिन अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि सर हम टेस्ट शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर पर लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पेपर दे रहे हो, आप लोग एफर्ट कर रहे हो, आप लोग 10-10 12-12 घंटे मुझे पढ़ते हुए दिखाई देते हो, पर फिर भी यदि आपको शाम को लगता है कि सर हमने जितने एफर्ट किए उतना रिजल्ट हमें नहीं लग रहा है, यानी कि हम उतना याद नहीं कर पा रहे, रिटेन नहीं कर पा रहे, या फिर उतना हम सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए मैं विशेष तौर पर आपको बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम टेस्ट शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको जिसमें एड्रेस करना चाहूंगा। सर देखो, पहली बात, आपने एक बड़ा टारगेट खुद के लिए सेट किया है, तो हमें बड़े त्याग के लिए, ज्यादा डेडिकेशन के लिए, ज्यादा एफर्ट्स के लिए तैयार रहना होगा। हम इसमें कमजोर नहीं पड़ सकते, हम इसमें कोई कमजोरी खुद की प्रकट नहीं कर सकते, ये शो नहीं कर सकते कि नहीं हमसे नहीं हो रहा। नहीं सर, जो आपने लक्ष्य बड़ा रखा है, जो आपने टारगेट बड़े रखे हैं, तो हमें एफर्ट्स भी उतने ही ज्यादा करने पड़ेंगे। आप जो पिछले 3-4 वैकेंसीज में से सबसे ज्यादा चैलेंज के साथ लड़ने वाले कैंडिडेट्स हो, क्योंकि 2018 की वैकेंसी हो या 21 की हो या 23 की हो, सबने 9-9 10-10 महीने लेके मेंस लिखा है। जो आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाई देती है, ये उन्होंने 1 साल मेंस की पढ़ाई की है, तब जाके उन्होंने ऐसे आंसर लिखे हैं। आप सोच के देखो कि उन्होंने यदि 4 महीने पढ़ के लिखा होता, उनकी हालत इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। आपके सामने वो चैलेंज आया है, आपके सामने वो चैलेंज आया कि आपको 4 महीने में पढ़कर ये सारी चीजें, इतना बड़ा सिलेबस, यूपीएससी से भी बड़ा सिलेबस है इसका, और इसको 4 महीने में पढ़ के और उसको अटेम्प्ट करना है, लिखना है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये जो दोबारा दे रहे हैं रिपीटर्स जो हैं उनके लिए भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रेशर्स जो हैं वो अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। फ्रेशर्स को अलग तरीके के नुकसान है तो अलग तरीके के फायदे भी हैं, रिपीटर्स को अलग तरीके के फायदे हैं तो अलग तरीके के नुकसान भी हैं। सबसे पहली बात, आप इस बात को समझें कि आपके सामने 135 दिन में पढ़ के और पेपर देने का जो चैलेंज है वो इतना आसान चैलेंज नहीं है, और ये सब लोग इसको नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, 30% लोग तो कम से कम पेपर देने नहीं जाएंगे, देख लेना आप। 30% तो अटेंडेंस, मतलब कि 70% ही अटेंडेंस होगी। क्यों? क्योंकि 1 महीने 2 महीने बीतते बीतते उनको चीजें समझ में आ जाएंगी कि चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। पिछली बार तो 9-9 10-10 महीने मिल गए थे, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके चीजें कम से कम कर ली थी। और ये खेल कंपटीशन का है, ये खेल कंपैरेटिवली आगे रहने का है, ये खेल उनसे आगे रहने का है जो कि हिम्मत हार जाते हैं, ये खेल उनसे आगे रहने का है जो कि उतना एफर्ट नहीं लगाते हैं, ये खेल उनसे आगे रहने का है जो कि लगातार डटे नहीं रहेंगे। आपकी अगले 100 दिन खुद के साथ लड़ाई है, रोज लड़ाई है। रोज सुबह आप एक टारगेट, जैसे कि रोज एक लड़ाई के अंदर आप दुश्मन को मारने की बात सोचते हो, उसी तरीके से आप रोज जो है वो एक टारगेट अपना तय करते हो, और शाम होते होते खूब उससे लड़ते हो, भिड़ते हो, और आपको लगता है कि यार घाव तो इस दुश्मन के खूब लगे लेकिन मरा नहीं है पूरे तरीके से। उसी तरीके से आपको भी लगता होगा यार दिन भर खूब पढ़े, स्मार्ट तरीके से पढ़े, पूरे टाइम का यूटिलाइजेशन किया, पर फिर भी 70-80% सिलेबस को ही आज का जितना कर सकते थे उसका 70-80% ही कवर कर पाए। ऐसा होगा आपके साथ, लेकिन यकीन मानो आप 70-80% तो कर रहे हैं, लोगों से 50% भी नहीं हो रहा, और लोगों ने शुरुआत तक नहीं की, लोग दूसरे एग्जाम्स के अंदर बिजी हैं अभी तो। और दूसरी बड़ी बात, आप अपना जो टारगेट रख रहे हो या फिर हम आपको जो टारगेट दे रहे हैं, ये 17-18 जून के हिसाब से नहीं दे रहे, हम आपको मेंटल लेवल पर हार्डेस्ट जो प्रिपरेशन है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम आपको इस तरीके का टारगेट दे रहे हैं कि आप 30 अप्रैल तक, अप्रैल महीने में अपना काम खत्म करके बैठ जाओ, और लास्ट के 1.5 महीने में आप रिवीजन करो। इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं हम आप लोगों को।
इसलिए यदि आप ये सोचते हो कि हमारे सिलेबस में 10-20%, 30% डेली का छूट जाता है, तो कोई बात नहीं। वो जो मई और जून का जो टाइम आपने छोड़ा हुआ है, तो वो उस चीज के लिए है। दो तरीके होते हैं सर तैयारी करने के। एक तरीका तो ये होता है 10 दिन आपके पास पड़े हैं। चलो इसको थोड़ा सा मैं एक अलग तरीके से लेता हूं। स्कूल की जब छुट्टियां होती थी 1.5 महीने की या दिवाली की, तो हमें ना होमवर्क मिलता था। याद है आपको? होमवर्क मिलता था कि आपको घर से कुछ होमवर्क करके लाना है। उसमें दो प्रकार के स्टूडेंट होते थे। पहला स्टूडेंट वो होता था जो कि 9 दिन, जैसे मान लो 10 दिन की छुट्टियां हैं, 9 दिन तो मजे मारता था। और 10वें दिन जो है वो कभी दीदी को कहता था, कभी किसी को कहता था, अरे किसी तरीके से होमवर्क, और लास्ट दिन उसकी हालत खराब रहती थी। दूसरा जो स्टूडेंट था वो पहले दिन ही अपना काम निपटा के रखता था और फिर वो 9 दिन मजे करता था। हालांकि वो 9 दिन मजे करने की बजाय उसमें लगातार कुछ सुधार करता था। सुधार का मतलब ये हुआ कि चलो नोट्स तो तैयार हो गए, होमवर्क दिया था वो तो हो गया, जल्द चढ़ाने का काम है वो कर लेते हैं, कुछ और को स्टिकर लगाने का काम है वो कर लेते हैं। तो यानी कि उसको टाइम मिलता था और सोचने के लिए और बेहतर करने के लिए। वही सेम कंडीशन आपकी है। 17-18 जून का एग्जाम है। बहुत सारे लोग, क्या 50, मोर देन 50%, 21,000 लोगों का प्री पास हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि सभी जगह के आप मिला लोगे तब भी 2,000, 2,500 से ज्यादा लोगों ने अभी तक एक भी पेपर नहीं लिखा है। 2,000, 2,500 से ज्यादा लोगों ने एक भी पेपर नहीं लिखा है अभी तक। जितने भी इंस्टीट्यूट है ना जयपुर के अंदर या जयपुर से बाहर आरएस की तैयारी करवाने वाले, उन सबके डेटा मिला लेना पहले टेस्ट के रिजल्ट का। 3,000 से एक स्टूडेंट ज्यादा मिल जाए पेपर लिख लेने वाला तो मुझे बता देना। इतने ही स्टूडेंट्स ने अभी तक पहला पेपर लिखा है, यानी कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का मुश्किल से मुश्किल 20%। और आप हो जो कि डेली पेपर लिख रहे हो, आप हो जो कि हर संडे पेपर लिख रहे हो, आप हो जो कि हर दिन अपना एक टारगेट बना के चल रहे हो, तो आप जीत में तो पहले ही हो। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मेंटल लेवल को इस तरीके से गिरने मत दो। आप जीत में तो चल ही रहे हो, क्योंकि खेल कंपटीशन का है, खेल कंपैरेटिव है, तो आप कंपैरेटिवली आगे चल रहे हो। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट इस समय में दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के अंदर भी अपना टाइम लगा रहे हैं। हो सकता है वो इस चीज को कोप अप कर लेंगे, लेकिन आप इस बात को लेकर मन ही मन खुश हो सकते हो कि हम पूरे तरीके से एक तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और हमने अभी से चीजों को पढ़ना शुरू कर रखा है। इसलिए जो आपने 17-18 जून का पेपर सारा सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखना चाहिए था, उसकी बजाय आपने रखा है 30 अप्रैल तक का टारगेट। ये तो हो गई कि मैं आपको इमोशनल लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा था, साइकोलॉजिकल लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आता हूं मैं पेपर पेन पर, साइंटिफिक तरीके से चीजों को लेकर जो आपके कंफ्यूजन है उसको लेकर बात करते हैं। उसको लेकर बात करते हैं। मैं इस पूरे आपका जो प्रोग्राम है उसको 23 फरवरी से एक बार शुरुआत मान लेता हूं कि 23 फरवरी को आपको एथिक्स पढ़नी थी, आपको लॉ पढ़नी थी, आपको हिंदी के कुछ टॉपिक पढ़ने थे, इतनी चीजें पढ़नी थी सर। ये पेपर हुआ था आपके 2 मार्च को। जो आपका पेपर था उसमें भी आपको उसमें भी आपको एथिक्स पढ़नी थी, सॉरी उसमें लॉ पढ़नी थी, लॉ यहां पर नहीं थी, और उसमें भी आपको हिंदी के कुछ टॉपिक जो पढ़ने थे। 9 मार्च को जो पेपर है उसके अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर आपको सोशियोलॉजी, उसके अंदर आपको इंग्लिश। अब मेरी बात सुनो सर, पहले तीनों ही पेपर का सब सिलेबस छोटा नहीं है, खूब बड़ा सिलेबस है। बड़ा सिलेबस है, प्लस ये जितनी भी चीजें हैं इनमें से कुछ भी प्री में नहीं आता। एथिक्स एकदम नया था आपके लिए यदि आपने पहली बार दे रहे हो, लो एकदम नया था आपके लिए, हिंदी नई थी आपके लिए, इकोनॉमिक्स भी नई है क्योंकि प्री का और मेंस का सिलेबस अलग अलग है, तो इकोनॉमिक्स भी आपके लिए नई है। तो पहले जो 3 हफ्ते हैं वो आप बहुत मेंटल लेवल पर चैलेंजिंग आपके लिए रहे होंगे। अगले जो वीक्स हैं
उसके बारे में यदि अपन बात करें, अगला जो वीक है उसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, जो कि मोटा मोटा आपके प्री के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें उतना जोर नहीं आएगा आपको, उसके नोट्स भी आपके पास ऑलरेडी हैं, तो उसमें ज्यादा जोर नहीं आने वाला। उसके साथ है बिहेवियर। उसके अगला जो वीक है उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में से भी वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं है, केवल इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, वो भी प्री जितना नहीं है। यहां पर आती है आर्ट एंड कल्चर, मेनली यहां पर क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर। यकीन मानो ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, जितना कि आपको प्री में लगता है उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा सा तरीके से करना होगा। और ये भी अधिकतर लोगों ने प्री में पढ़ा होता है। हाँ, कुछ लोग इसे छोड़ के चले जाते हैं, तो मैंने प्री के टाइम वीडियो बनाई थी, उतना भी कर लोगे तब भी सफिशिएंट है। सफिशिएंट इन द सेंस इस पेपर के लिए सफिशिएंट है। जब फाइनल पेपर है उससे पहले हम रिवीजन दोबारा मेंस के लिए अलग से बना देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो पेपर है इंडियन हिस्ट्री, इसमें भी आपको ज्यादा जोर नहीं आना। तो जो सबसे ज्यादा जो जोर आया वो शुरुआत के कुछ पेपर्स में ही आया, क्योंकि शुरुआत में सारी चीजें आपके लिए नई थी। चलो उसके बाद भी मैं मान लेता हूं कि चलो कोई लोग कह सकते हैं कि मेरा तो इंडियन हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा हुआ, मुझे तो उतना ही जोर आएगा, कोई बात नहीं। ये सारे के सारे सेक्शनल जो टेस्ट हैं वो आपके लगभग लगभग 30 अप्रैल तक सारे खत्म हो जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक सारे सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जा रहे हैं। इसके बाद में आपके पास 46 दिन बचते हैं, या 45 दिन मान लो, 45 दिन बचते हैं, जो आप मार्च और अप्रैल यानी कि 60 दिन में इतना बड़ा सिलेबस हम कवर करने की सोच रहे हैं, उसको 45 दिन में क्या 2 बार हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे? जो हम 60 दिन में पहली बार पढ़ ले रहे हैं, क्या हम 45 दिन में 2 बार उसको नहीं पढ़ पाएंगे? बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, बहुत आसानी से। यदि किसी को लगता है कि एथिक्स के इसके अंदर मेरे 2 टॉपिक रह गए, मैंने फिलोसफी वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, लॉ के अंदर किसी को लगता है मेरा 1 टॉपिक रह गया, कोई बात नहीं सर, उसको वहीं छोड़ दो। नए वीक की शुरुआत नए टारगेट से ही करो। वो जो 2 और 1 जो टॉपिक बचा हुआ है, जब 5 मई को एथिक्स का रिवीजन टेस्ट होगा, दोबारा टेस्ट होगा, जब आपने एथिक्स को पहली बार में 1 हफ्ते में पढ़ लिया था, तो क्या दूसरी बार में सबसे पहले दिन हम ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इनको निपटा लें और उसके बाद में बाकी पढ़ना शुरू कर दें? क्या सर ऐसा नहीं हो सकता? आपको लो वाला जो है वो लग रहा है कि मेरा जो वो छूट गया, लेकिन क्या 30 अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल से पहले क्या लो का दोबारा रिवीजन नहीं हो रहा आपके? आपको लग रहा होगा कि सर मेरा सोशियोलॉजी का 1 टॉपिक छूट गया, क्या सोशियोलॉजी का ही 30 अप्रैल से पहले ही, बाद में भी नहीं कह रहा, बाद में जो टाइम मिलेगा वो अलग है, क्या 30 अप्रैल से पहले ही सोशियोलॉजी का 1 टॉपिक 1 बार और रिवीजन नहीं हो रहा? हो रहा है। कहने का मतलब हमने शुरुआत में ही अपने लिए बड़े टारगेट सेट किए हैं, ताकि लास्ट का जो टाइम है उसमें हम चीजों को अच्छे से रिवीजन कर पाए। लास्ट के जो 45 दिन है, यकीन मानो मेरा, आपके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियां आएंगी कि आप 15-15 घंटे पढ़ाई करोगे और आपको थकावट भी नहीं होगी और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। 45 दिन यूं हवा के अंदर जाएंगे, फुर हो जाएंगे एकदम से। 45 दिन आपके अंदर अद्भुत शक्ति आने वाली, वो 45 दिन, उन 45 दिनों में आप खूब अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन 60 दिनों में हम अपनी डोर को ढीला छोड़ दें। एलोन मस्क ने एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक ट्विटर पर एक बात लिखी थी, किसकी है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन एलोन मस्क ने इसको शेयर किया था कि किसी रूम की सफाई के लिए आपको यदि 3 महीने दिए जाएं तो आप 3 महीने में साफ करोगे, 3 दिन दिए जाएं तो 3 दिन में भी साफ करोगे, और 3 घंटे दिए जाएं तो 3 घंटे में भी साफ कर लोगे। कहने का मतलब हमारे पास जितना समय होता है, जैसा टारगेट होता है, हम उस तरीके से अपनी पढ़ाई को मॉडिफाई कर लेते हैं। इन्हीं टारगेट्स को मैं शुरुआत में रिलैक्स कर देता, आपको मेंटल लेवल पर लगता कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए प्रॉब्लम्स लास्ट में बढ़ती। अभी आपके लिए शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन चीजें आपके लिए बाद में आसान होती जाएंगी, या फिर मैं कहूं आप परफेक्ट होने की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप इस तरीके से मत सोचो कि मेरा कुछ 2 टॉपिक रह जाते हैं, कोई बात नहीं सर,
आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आज का दिन था वेडनेसडे, आपको इकोनॉमी का पूरा एक टॉपिक मिला कि इंडस्ट्री पर, मान लेते हैं इकोनॉमी पढ़नी है, सोशियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक मिला, ये दो चीजें थी। इसके अलावा आपने सोचा था कि हिंदी को मुझे 1 घंटा या 2 घंटे जो भी है आपने तय किया है वो मुझे देना है। आप सुबह सबसे पहले आए, सबसे पहले सोशियोलॉजी वाला टॉपिक निपटा दिया, उसके बाद में इकोनॉमिक्स आप पढ़ने लग गए सुबह। अच्छा एक, चलो मैं बात करता हूं, मैं इसमें लिख लेता हूं, डे को डिवाइड करना लिख लेता हूं। आप सबसे पहले आए, सोशियोलॉजी को जो है आपने निपटा दिया, उसके बाद में आप इकोनॉमिक्स पढ़ने लग गए। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते शाम के 8 बज गए, लेकिन अभी तक तो इकोनॉमिक्स के 10% हिस्सा रह गया, पूरा हो ही नहीं पाया, या फिर याद नहीं हुआ, या फिर वो फीलिंग नहीं आई, या फिर वो आत्मसंतुष्टि नहीं हुई कि वो चीजें याद हो गई क्या। और उसके बाद में आपको याद आ रही है आज वाला पेपर भी तो लिखना है, 1 घंटा आपने और पढ़ाई की, खाना भी खाया, 1 घंटा और पढ़ाई की, 10 बज गए, पेपर भी दे लिया, लेकिन वो 10% छूटा हुआ है, वो दिमाग में बैठा हुआ है, 20% छूटा हुआ है, वो दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन आप, अपना टारगेट है हिंदी, हिंदी को भी आपने 2 घंटे पढ़ा, रात हो गई, सोने का समय आया, खुद का मूल्यांकन किया कि यार इकोनॉमिक्स का 20% हिस्सा छूट गया। मैं आपको कहूंगा कोई बात नहीं सर, वो 20% रहने दो, या फिर 20% वो अगले दिन कर लो, अगले दिन का जो बचेगा उसको अगले दिन कर लेना। कुल मिलाकर मैं कहूं 5 दिन में से 1 दिन का आपका टारगेट रह जाएगा। 20-30% का टारगेट मान लो आपका रह गया। आपने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ ली, लेकिन लास्ट के 2 चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं सर, उसको एक बार छोड़ दो। इकोनॉमिक्स का जब सेकंड रिवीजन आएगा तो सेकंड रिवीजन में सबसे पहले हम शुरुआत ही क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही करेंगे, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। कोई कहेगा सर मेरा तो पहला वीक ही पूरा चला गया, तो उसको मैं कहता हूं कोई बात नहीं, जिस दिन आपने शुरू किया उससे शुरू करो। पहले 2 वीक चले गए, कोई बात नहीं, 2 वीक चले गए, अब देखो इलाज तो मेरे पास में है नहीं, चले गए तो चले गए, नहीं जाने देते, पर कोई बात नहीं। अब क्या करें, अब करना यह है, 2 वीक्स में क्या पढ़ा था, एथिक्स पढ़ा था, लॉ पढ़ा था, एक बार उसको छोड़ो, आप तो तीसरे वीक से शुरू करो, आप तो इकोनॉमिक्स पूरी करो, आप तो सोशियोलॉजी पूरी करो, चौथे वीक में वो अगले टारगेट पूरे करो। वो जो आपने वीक छोड़े हुए हैं वो मई महीने के पहले 10 दिन में, यहां पर आप 14 दिन लगा रहे थे, वहां पर आप 10 दिन में निपटा देना। जो आप काम 30 अप्रैल तक करने वाले थे वो काम आप 10 मई को पूरा कर लेना, क्योंकि आपने शुरुआत के 2 हफ्ते खराब कर दिए थे। किसी ने 1 हफ्ता खराब कर दिया था, जो काम आप 30 अप्रैल तक खत्म करने वाले थे वो 5 मई तक खत्म कर लेना, 7 मई तक खत्म कर लेना। उसके बाद में भी 30-40 दिन आपके पास और बचेंगे दूसरे रिवीजन के लिए। तो इसलिए मन में ये डाउट मत लेके आओ कि हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हम अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमने टारगेट्स आपके लिए, खुद के लिए बड़े सेट किए हैं। इतने कम समय के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दे देना, क्लासेस आ जाना, आसान काम सर रत्ती भर भी नहीं है। हमारा कोई भी टीचर जो यूं मान लो कि रात को 2 बजे से पहले तो सोता ही नहीं है। आपने भी अपने लिए बड़े टारगेट सेट किए, हमने भी अपने लिए बड़े, चलो हमारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कितने बजे सो रहे हैं कितने बजे उठ रहे हैं, उससे आपको कोई डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, आपको अपना एग्जाम निकालना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने अपने लिए बड़े टारगेट सेट किए हैं, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेंटली टफ रहना पड़ेगा, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं 10-20% रह गया तो इससे हमें डरना नहीं है। लोगों की तो शुरुआत ही नहीं हो पा रही, लोगों की तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, शुरुआत में वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि प्री में पढ़े थे, तो इनको तो प्री में पढ़ के ही आए थे ना आप। इसलिए शुरुआत में हमने ऐसे टॉपिक उठाए हैं, ऐसे सब्जेक्ट उठाए हैं जो कि मेंस के हैं। अब मैं एक चीज यहां पर मेरे और बीच में याद आई थी, डे को डिवाइड करना। तो आप एक काम करना, कल से जो वो डे को और डिवाइड करना शुरू करो, डे को डिवाइड करना, डे को डिवाइड करना शुरू करो। डे को डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ, डे को डिवाइड करने का मतलब यह हुआ कि कल का जो पूरा दिन है, जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसको 5 भागों में तोड़ लो, या फिर दिन को 5 भागों में तोड़ लो। पहली बात, आपकी दिन की शुरुआत 7-8 बजे हो जानी चाहिए भाई, मैक्सिमम 8 बजे, मैक्सिमम हो सके तो 6 बजे हो, पर मैक्सिमम 8 बजे। 8 बजे आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए दिन की। इसको 5 भागों में तोड़ लो, 8 से 11 तक आपको लगभग लगभग क्या करना है,
ऐसे हार्ड एंड फास्ट मत होना कि 8 से 11 बजे तक मुझे सोशियोलॉजी का पहला टॉपिक जो है वो, मतलब कि एक मोटा मोटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। 8 से 11 तक क्या करना है, 11 से 2 तक क्या करना है, 2 से 5 तक क्या करना है, 5 से 8 तक क्या करना है, और 8 से 11 तक क्या करना है। 5 भागों में आप अपने दिन को डिवाइड करो। मैंने ये महसूस किया है कि मैं जब भी इस प्रकार से को डिवाइड नहीं करता तो मेरे पूरे दिन भर का काम शाम को आके अचानक से इकट्ठा होता है। दिन भर हम उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते फिर। क्यों? क्योंकि लगता है पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन का ही तो टारगेट है, कर लेंगे। जैसे हम वो कह रहे थे ना कि 17-18 जून के टारगेट को आपने 30 अप्रैल को ही खत्म कर रहे हो, उसी तरीके से आप अपने दिन का एक टारगेट तय करो, उसमें 1 घंटे की विंडो लगा के छोड़ो कि 1 घंटे पहले जो भी आपने टारगेट सोचा उसको 1 घंटे पहले निपटाने की कोशिश करो। फिर जो वो 1 घंटे थोड़ा सा खिसक भी जाएगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिन को 5 भागों में डिवाइड करो और फिर अपने आप को, अपने टाइम को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से हम तैयारी के अंदर लैग हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हम जो इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक इशू आता है कि सर हम तो फ्रेशर हैं, या फिर जो रिपीटर हैं उनके मन में क्या इशू आता है, फ्रेशर के मन में क्या इशू आता है। सर हम तो फ्रेशर हैं और हमें जो चीजों को पढ़ना भी पड़ रहा है, हमें तो वीडियोस भी देखनी पड़ रही है, तो फिर क्या करो सर, क्या करें? छोड़ दें इस तैयारी को? फ्रेशर हैं तो पता है चैलेंजेस हैं, आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको कुछ फायदे भी हैं। आप पहली बार पढ़ रहे हो, और सच बताऊं पहली बार की जो फ्रेशनेस है, पहली बार की जो हम कहें तो क्रिएटिव चीजों से आप लिख पाओगे, वो आपके लिए यूनिक रहेगा। आपको ध्यान हो तो मैंने पिछला जो टेस्ट, संडे वाला जो टेस्ट था, उसमें एक ऐसे का डिस्कशन लिया था। उस ऐसे के डिस्कशन में किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया सर ये ऐसे कैसे कवर करें, तो मैंने ऐसे बताना शुरू कर दिया कि नहीं यार ऐसे की मैं तैयारी करके नहीं आया, प्रॉपर मैं तैयारी करके आऊंगा, उस तरीके से मैं बताऊंगा। लेकिन फिर मैंने 2 ऐसे को उठाया, उनके इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश की, और इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि मैं यदि पढ़ के भी आता ना, तैयार करके भी आता, तब भी उतने अच्छे नहीं बना पाता जितने कि मैंने इंस्टेंट वहां पर उनको बताया कि ऐसे इसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नया क्वेश्चन था मेरे लिए, मैं कोई प्रिपेयर करके उसको नहीं गया था। तो दिमाग एकदम से ओपन रहता है, चीजों को लेकर थोड़ा सा ओपन रहता है कि हाँ ऐसे कुछ भी चीजें दिमाग के अंदर, क्रिएटिव चीजें आ सकती हैं। तो आप जो फ्रेशर्स जो हो ना, तो आपके मन में आपको कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको पहली बार चीजों से रूबरू होना पड़ रहा है, लेकिन आपको इसके कुछ फायदे भी हैं। आप थोड़ा सा क्रिएटिव सोच पाते हो, आपको पता नहीं लगेगा कि कब हम क्रिएटिव सोच पा रहे हैं, कब हम थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ सोच पा रहे हैं। अब पुराने वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको नोट्स पुराने वाले याद हुए पड़े हैं, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि इसका कोई मतलब तो है नहीं नोट्स का। आपको क्या है, आपको वो ना तो वो याद है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ नए याद करने हैं। तो आपको वो फायदा है कि सिर्फ नई चीजें पढ़नी है, फ्रेश चीजें पढ़नी है, पुरानी चीजों का कोई बोझ दिमाग पर नहीं है, पुरानी असफलता का बोझ भी नहीं है। और यकीन मानो, पुरानी असफलता का जो बोझ होता है उससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता। तो अमूमन आपने देखा होगा जिस व्यक्ति का कई बार एक बार प्री पास नहीं होता ना, उसका लगातार प्री पास नहीं होता, उसका रीजन ये है कि उसने अगली बार कितनी भी अच्छी तैयारी की है, लेकिन जिस दिन वो प्री देने जाता है ना, उसको डर लगता रहता है यार पिछली बार जैसे ना हो जाए। तो पुरानी असफलता का जो बोझ होता है, पुरानी कोई बीमारी का जो बोझ होता है, जो व्यक्ति एक बार बीमार हो जाता है ना, उससे रिलेटेड, उस बीमारी से रिलेटेड, भले ही डॉक्टरों ने सब, हर किसी ने कह दिया कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, अब तुम्हें कोई दवाई भी नहीं लेनी, लेकिन तब भी उसे डर लगता रहता है। और वो जो डर है ना, वो नई बीमारी क्रिएट कर देता है, भले उसकी बीमारी ना हो तब भी हो जाएगी वो। उसी तरीके से जो व्यक्ति पहले दे चुका है, पहली बात तो जो पुराना उसने जो नोट्स वोट्स पढ़े हुए हैं वो उसके दिमाग में बैठे हुए हैं, उसको ढंग से निकाल नहीं पा रहा, तो वो एक आपको फायदा रहेगा प्रेशर लोगों के लिए, ठीक है ना। और नुकसान मैंने आपको बता ही दिया, तो इसलिए करना क्या है, आपको ज्यादा मेहनत करनी है, आपको बड़ी दीदी या बड़े भाई से भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और आप नए हो, आप में ज्यादा ऊर्जा है, आप ज्यादा पढ़ सकते हो। अब आते हैं रिपीटर्स के लिए। रिपीटर्स के लिए जैसा मैंने कहा कि 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली बात, उस असफलता के बोझ से निपटना। पुरानी बात थी जो बीत गई सो बात गई। यदि उसको अपने दिमाग में रखोगे, नई गलतियां करोगे, नई प्रॉब्लम्स खुद के लिए क्रिएट करोगे, ज्यादा यदि आप भाग दौड़ करोगे, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, पिछली बार नहीं पढ़ा था, इसमें से नहीं आया था, इस बार ऐसा हो गया, तो
ज्यादा नुकसान में रहोगे। एक चीज पर विश्वास करो, ढंग से विश्वास करो। हाँ, नए विचारों के प्रति खुलापन रखो, लेकिन उस पर ढंग से विश्वास करो। बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ मत करना। आपको जो फायदा मिल रहा है, आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं, उसका यूज करो। उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो तो वो करो। आप लोगों के पास वैल्यू एडिशन का टाइम है, फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनके पास में वो नहीं है। तो आप अपनी चीज को, आप अपने टाइम को वहां पर यूटिलाइज करो। तो इस तरीके से दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अपने अपने टाइम का बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और संकल्प लो, शपथ लो कि अगले 100 दिनों तक मैं अपने टाइम का पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन करूंगा, एक भी मिनट जो व्यर्थ नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप लेंगे। तो किस तरीके से हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, कैसे उसको किया जाए, मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से जो चीजें मुझे पता थी वो ज्यादातर चीजें मैं बता चुका हूं। अब लास्ट कुछ चीजें और देख लेते हैं, फिर मैं आपके ऊपर वापस आता हूं, आपसे पूछ लेता हूं। कुछ और आपको पूछना बाकी है तो वो बात कर लेते हैं। अभी भी कमेंट मत करना, पहले मैं कुछ चीजें और बता दूं। कंटेंट के लेवल पर जो चीजें आ गई हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो कॉम्बो कोर्स है, इसमें दो प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट जो कि एक तरीके से पेड कोर्स हैं, पेड कोर्स इन द सेंस कि जो कि कोर मेंस के सब्जेक्ट हैं, जो कि हम आपको पूरे पढ़ाएंगे। पूरे इन द सेंस कि आपको नोट्स भी देंगे, प्लस आपका पूरा जो वीडियोस जिस प्रकार की होनी चाहिए वो आपको करवाई जाएगी। एक आपने चीज और नोटिस की होगी, जो वीडियोस हैं उनकी लेंथ ज्यादा हमने नहीं रखी है। अब एथिक्स है, एथिक्स की 14 वीडियो, ये ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे की। फिलोसफी वाला और भी जोड़ लेंगे तो 5 घंटे वो और जोड़ लो, ज्यादा से ज्यादा 25 घंटे के अंदर हमने आपको पूरी एथिक्स करवा दी है। 2 की स्पीड पे देखोगे तो 12.5 घंटे में एक तरीके से रिवीजन ही हो गया आपका। पर फिर भी मैं एक रिवीजन वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें पूरा रिवाइज और करवाऊंगा 7-8 घंटे में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ हैं पेड कोर्स जिसमें कि हम सारी चीजें करवाते हैं, और कुछ चीजें मैंने आपको कहा था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका कि हम सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। उसमें थे एक तो आपके हिस्ट्री, एक आपके ज्योग्राफी और एक आपके साइंस। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका कि हम सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। इसमें नोट्स के लिए हमारे ऊपर निर्भर मत रहना, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा दें। एग्जाम्पल के तौर पर ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी का आपके रिवीजन हो चुका है, पूरा हो चुका है। एक वीडियो बचती है, हालांकि वो हमने रिकॉर्ड कर ली है, बस अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वीडियो ज्यादा आ रही हैं, इसलिए हमने उसको जो है वो शेयर नहीं किया अभी तक। बाकी रिकॉर्ड वो हो गई है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमने अपनी तरफ से पूरा करवा दिया है। इसके नोट्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स मैं शेयर करवा दूंगा। इस हफ्ते नहीं करवा रहे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कंटेंट है, ज्यादा कंटेंट से परेशान हो जाओगे। ठीक है ना। तो कोशिश हम करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हम करवा दें, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरे तरीके से जब तक नोट्स आ नहीं जाए तब तक मैं इसका कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा अभी भी, और बाद में जब आ जाएंगे तब बता देंगे आपको। हाँ, लेकिन नोट्स आएंगे तो परफेक्ट आएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं, मैं ये कह सकता हूं कि इन नोट्स में से यदि वही सेम बात, यदि 20 नंबर की फिजिकल ज्योग्राफी आती है, किसी भी जगह के नोट्स में से 18 नंबर का आया तो हमारे में 2 नंबर का इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। जो चीज आएगी वो अच्छी आएगी, जो नहीं आएगी उसके लिए कमिटमेंट पहले से नहीं कर रहे, हो सकता है वो सब चीजें भी प्रोवाइड करवा दें। दूसरी बात, ये सब चीजें टेस्ट के साथ ही हो पाएंगी जरूरी नहीं है। जैसे अब अगला टेस्ट जो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का है, तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में से हमने डिसाइड किया कि कल्चर को तो अभी रिवाइज करवा देते हैं, हिस्ट्री को बाद में रिवाइज करवाएंगे। इसके लिए अन्यथा कोई हमारे ऊपर ना तो दबाव बनाएगा, ना हमारा ऐसा कोई कमिटमेंट है कि ये सब चीजें हम कोर्स के साथ ही करवाएंगे। कल्चर की जो चीजें हैं वो कल्चर जो हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन हिस्ट्री बाद में रिवाइज करवाएंगे। ऐसे ही आगे ये वाले जो चीजें हैं इनका रिवीजन साथ साथ हो पाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको ये प्री में भी पढ़ रखी है, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखी थी वो हमने करवा दी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी रखी है, तो जो चीजें प्री में नहीं पढ़ रखी वो हम करवा देंगे। बाकी आप अपने लेवल पर जो प्री में पढ़ रखी है उन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, और करवा तो सारा कुछ ही देंगे, पर अभी कमिटमेंट नहीं कर रहे। ठीक है ना। ये रिवीजन वाली वीडियो। फिर किसी ने कहा कि ना आपके ना वीडियोस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। यदि आप नोटिस करोगे, हमने आपको हिंदी का एक शेड्यूल बना के दिया था कि पर डे कौन कौन सी क्लास आएगी। हम उस शेड्यूल से 1 हफ्ते आगे चल रहे हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया है इस वीक और नेक्स्ट वीक हम हिंदी की कोई क्लास नहीं डालने वाले, बस एक प्रारूप लेखन की क्लास डालेंगे। इसके अलावा इस वीक और नेक्स्ट वीक हिंदी की कोई क्लास नहीं डालेंगे।
क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हम अपने शेड्यूल से आगे चल रहे हैं हिंदी के अंदर। हमने संक्षिप्तीकरण, हमने जो भी आपके पत्र लेखन था वो भी, और जो भी 5 टॉपिक थे आपके क्या नाम है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे परिभाषिक शब्दावली, ये सब करवा दिए हैं। प्रॉपर नोट्स भी दे दिए हैं। नोट्स तो हम अपलोड कर देंगे, विलोम शब्द के, पर्यायवाची के लिए, वाक्यांश के लिए, शब्द के लिए, सबके नोट्स अपलोड कर देंगे। लेकिन क्लासेस जो तय समय है उसी पर आएंगी। ये पहले हमने जल्दी अपलोड कर दी थी, अब नहीं करेंगे। हमारी ऑडिटिंग की जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो भी हो चुकी है, लेकिन वो भी अभी हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। जो जब पेपर होगा उसी समय में अपलोड करेंगे, ताकि आपको बर्डन ना लगे। हालांकि आप खुद को थोड़ा सा समझा पाओ कि कोई बात नहीं, क्लासेस आ रही तो क्या हुआ, मेरा जो शेड्यूल है, टेस्ट का जो शेड्यूल बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इतनी स्मार्टनेस, थोड़ी सी स्मार्टनेस भी दिखाओ, तो उससे आपको वैसे भी चिंतित नहीं होना चाहिए। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे, दो थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, हम उसको अपलोड अभी नहीं करवाएंगे। हम जब पेपर होगा उस समय में उसको अपलोड करवा देंगे। रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, ऑडिटिंग बहुत शानदार रिकॉर्डिंग हुई है। बिहेवियर स्पोर्ट्स योगा अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, मैं नहीं करनी है, तो मैं ये करवा दूंगा। जनवरी महीने की 4 करंट अफेयर की क्लासेज आ चुकी हैं, 3-4 एक और आनी है। जनवरी का कंप्लीट होते ही फरवरी का शुरू कर देंगे। सिलेबस ईयूआरओ का जो भी दे रहा है, 10 मार्च तक हमने कहा था फरवरी का कंटेंट आपके पास आ जाएगा। 12-15 मार्च तक आप मानो कि जनवरी फरवरी का करंट अफेयर आपको पूरा करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं बिहेवियर रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लासेस चलेंगी। मेरे हिसाब से कोई जो डाउट है वो सारे के सारे आपके जो भी इश्यूज थे शायद एड्रेस हो गए होंगे। प्रीवियस पेपर रह गए प्लस वीकली वाला पेपर। हाँ, किसी ने ये कहा कि प्रीवियस पेपर्स हमारे रह गए, तो क्या वो कॉपी चेक करोगे क्या? देखो, कॉपी चेक कर पाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें फिर रैंक वैंक कैसे क्या निर्धारित होगी। आप कहोगे नहीं नहीं, रैंक में हमें शामिल ही मत करो, कॉपी चेक कर दो। आप आना पेपर सेंटर पर, पेपर लिखना बैठ के, और कॉपी डिसाइड का देख लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं पक्का कमिटमेंट नहीं कर रहा, देख लेंगे उस समय में। कॉपी चेक करने वालों की जो अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों की अवेलेबिलिटी हम इस हफ्ते कितनी कॉपियां हैं उस हिसाब से रखते हैं, ठीक है ना। तो उस वीक में वो पॉसिबल हो पाएगा तो करवा देंगे, पर आपको आना चाहिए। कोई पेपर रह गया पुराना, आप सेंटर पर आओ, पेपर लिखो, मोस्ट प्रोबेबली आपको हम जो वो भी करवा के दे देंगे चेक, ठीक है ना। वीकली बुकलेट क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ये दोनों चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। करंट अफेयर को कहां से कैसे कवर करें, डिस्कस कर चुके हैं। एक इश्यू जरूर आया कि इकोनॉमिक्स के पीडीएफ जो वो हिंदी वाली अपलोड नहीं हुई है। इकोनॉमी की हिंदी की जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हुई है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं हुई है। और इसमें 2 टॉपिक के ही सिर्फ हुए हैं अभी तक। इसमें हमारी टीम थोड़ा सा जो है, हम कह सकते हैं कि टाइम पर हम चीजों को इसमें प्रोवाइड नहीं करवा पाए। बाकी जितने भी 6 छोटे सब्जेक्ट हैं उन सब के नोट्स आपको हमने पहले ही प्रोवाइड करवा दिए। पबैड जो है उसके नोट्स भी आपको अगले 2-4 दिन के अंदर पहले ही मिल जाएंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें, हिंदी के नोट्स, हिंदी के जो जो टॉपिक नहीं हुए वो भी हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। 6 छोटे सब्जेक्ट के नोट्स सारे प्रोवाइड करवा चुके हैं। प्रोवाइड हो जाएगी, अभी पहले प्रोवाइड हो जाएगी, पेपर से 10 दिन पहले। हिंदी पहले प्रोवाइड हो चुकी है, अभ्यास भी हो चुके हैं। हाँ, इकोनॉमी के अंदर हम थोड़ा सा पीछे रह गए, कोई बात नहीं, इसको भी हम जल्दी कर देंगे। बाकी टॉपिक वाइज तो हम आपको दे ही रहे हैं। बाकी इंग्लिश वाले भी नोट्स हमने आपको शेयर कर ही दिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। और देख लेते हैं आपके क्या इश्यूज थे। पीडीएफ नोट्स, कंटेंट की मैंने बात कर ही ली कि शुरुआत में हमने ज्यादा कंटेंट दिया था ताकि स्टूडेंट जब भी उसकी इच्छा वो देख ले। पर कुछ स्टूडेंट्स ने इसको लेकर ऐतराज जताया कि भाई वो सारी चीजें पढ़ना एक बार के लिए एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। हालांकि पढ़ना क्यों है मुझे तो वो नहीं समझ में आया था, पर कोई बात नहीं, इसको हमने स्लो कर दिया है। अब कंटेंट धीरे धीरे देंगे, जैसा आपका टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। फ्रेशर स्टूडेंट क्या करें वो बात कर ली। छूट गई है, बैकलॉग को कैसे कवर करें वो बात हमने कर ली। अब मुझे जो चीजें लगती थी वो ज्यादातर चीजें मैं एड्रेस कर चुका हूं। अब मैं वापिस आता हूं आप लोगों के कमेंट की तरफ, ठीक है ना। अब आप लोगों के कुछ कमेंट हो तो बता दो, कुछ चीजें रह गई हो तो बता दो, उसको मैं फिर से बोर्ड पे लिख लेता हूं। और प्लीज हेड ऑफिस पर भी नोट्स अवेलेबल करवाओ सो दैट वहां से परचेज कर सके। हमारे यहाँ पर ऑफिस से कोई परचेजिंग करवाना और वो सब चीजें नहीं होंगी। आप जो है इसको किसी भी शॉप से जाके परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। हम अपने ऑफिस से या
कोचिंग से इसको परचेज अब नहीं बेचते हैं। ऑनलाइन टेस्ट वालों की कॉपी चेक सर प्लीज नहीं हो पाएगी। हमने शुरुआत से ही कहा था नहीं हो पाएगी। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि वो पहले व्हाट्सएप पर भेजो, उसको स्कैन करो। ऑलरेडी जो हमारी जो कॉपी चेकिंग है आ, उसमें भी पूरे पूरे टाइम पर ही वो हो पाती है, तो ऑनलाइन वालों की कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। थैंक यू सर फॉर योर हार्ड वर्क फॉर अस। सर आई एम एक्स सर्विसमैन, इट इज़ माय फर्स्ट टाइम। हम आपके लाइब्रेरी वाले प्लेटफॉर्म पे एडमिशन नहीं हो पाया, क्यों? हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी जरिए से सेम टारगेट और क्वेश्चन पेपर का टारगेट एंड एग्जाम को दे सकते हैं। बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी मिल रही हैं, ऑफलाइन में मिल रही हैं। क्या हम अभी एडमिशन, एक बार ऊपर करना, क्या हम अभी एडमिशन मिल सकता है? सर रिक्वेस्ट है आपसे, एक और लाइब्रेरी हायर कर लो इफ पॉसिबल, वी विल ट्राई अवर बेस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट। देखो लाइब्रेरी हम और हायर नहीं कर सकते। उसका रीजन बहुत सिंपल है, हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट में खुद को पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते। हम अपनी एनर्जी अच्छे कंटेंट पर ज्यादा देना चाहते हैं, इसलिए लाइब्रेरी वो एक ही रहेगी। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आके आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे वहां पर 2 क्लासरूम हमने बना लिए, पहले एक था, अब एक और ले लिया, 2 क्लासरूम हो गए। आप क्लासरूम में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, पूरी शांति रहती है, ज्यादा कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं। इवन जो डेली का पेपर है वो भी ऑफलाइन सेंटर पर आके दे सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। सर डेली टेस्ट के आंसर की नहीं आएगी भाई सुधीर भाई, एक ही चीज को मुझसे बार बार रिपीट मत कराओ, डेली टेस्ट के आंसर की नहीं आएगी, वो केवल सॉल्यूशन होगा उसका। आंसर की मिल सकती है, आंसर की मिल ही रही है, वीकली वाले की मिलती है, डेली की नहीं मिलेगी। सर नमस्कार, इकोनॉमिक्स नोट्स इंग्लिश हिंदी कन्वर्जन में सर ने क्लास में पीपीटी कराई, इसमें कुछ चीज़ ज़्यादा ही अलग एंड शॉर्ट करने की कोशिश की है, जिससे टॉपिक की लैंग्वेज मूलता से अलग हो गई है, कुछ चीज़ छूट भी गई, प्लीज़ थोड़ी ऑफिशियल। हाँ बिल्कुल, तो हम जब वो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने जो 2 टॉपिक हमने दिए हैं, वो इसलिए हमने कहा है कि भाई केवल हम अभी एक बार आपको पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से दे रहे हैं। जब पूरे नोट्स शेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ों को ठीक करके ही आपको देंगे, है ना। इसी तरीके से आपको नोट्स नहीं दे देंगे, वो केवल फटाफट आपको भी इन 2 दिनों में पढ़ना है, इसके लिए हमने 2 टॉपिक दे दिए, बाकी हम पूरे कंप्लीट करके ही देंगे। Hello, sir. I had cleared prelims because of you, and now you have full faith on you. Just one thing, sir. I do not live in Jaipur, so please online copy checking का देखते हैं भाई, देखते हैं। पर मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुश्किल है। इकोनॉमी के नोट्स कब तक मिलेंगे ये? राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे इसी बैच में मिल जाएगा क्या? करंट दिया है सर, हिस्ट्री में एंशियंट ही पढ़ रखी है, मिडिवल और इंडियन कहाँ से करें, और साइंस तो वो भाई जब जिस वीक पेपर होगा ना, उस वीक में, जैसे मान लो इंडियन हिस्ट्री का पेपर है 23 मार्च को, तो 16-17 मार्च को आके मैं पूरा इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको गाइड कर दूंगा। जितनी क्लासेस हम दे पाए उतनी दे देंगे, बाकी कह देंगे भाई मई में आएगी रिवीजन क्लासेस। इंडियन इकोनॉमी वाले कोर्स में राजस्थान इकोनॉमी करवाओगे? अरे भाई आप लोगों को अबाउट द कोर्स पढ़ना आता है कि नहीं आता? उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है यार कि जो इकोनॉमी का कोर्स है उसमें इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी दोनों करवाई जाएगी। मतलब क्या है यार, इतनी बेसिक सी बातें पूछते रहते हो। अबाउट द कोर्स में मेंस की, तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस दे रहे हो, और अबाउट द कोर्स नहीं पढ़ा जा रहा। वीकली वालों की करवा दो, मेंस पीवाईक्यू बुक ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वीडियोस के साथ एक बार ऊपर करना, वीडियोस के साथ भी डेट भी शो होना चाहिए। अच्छा, केएम नागर करवाएं तुम्हें डेट शो? पढ़ाई कर लिया करो तुम। सर प्लीज एग्जैक्टली कंफर्म कर दीजिए, इकोनॉमिक्स हिंदी में नोट्स कब तक आएंगे? कोई कंफर्म नहीं है, परसों आएंगे भाई। तब तक आपको टॉपिक वाइज नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, और कंप्लीट नोट्स परसों। रोज 10 मिनट के लाइव आ जाया करो, हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। ठीक भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पॉलिटी का कोर्स लिया हुआ है, तो क्या मुझे मेंस की पॉलिटी वही मिल जाएगी? बिल्कुल वही मिल जाएगी। सर मेरे को एथिक्स वाला कोर्स कॉम्बो में मर्ज करवाना है,
मैंने कॉल पर बात की, टीम से कहा कि 1 घंटे में कूपन जनरेट करता है, बट अभी तक नहीं हुआ। ठीक है भाई, मैं करवा देता हूँ। कीर्ति, सर मुझे छोटे सब्जेक्ट की क्लास कवर करनी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास मना कर रहे हैं अपलोड करने की, जिनको नहीं देखनी है। ठीक है, लास्ट, एक बार लास्ट की तरफ चल लो, एक बार थोड़ा सा ऊपर लो। सर लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी मेंबर नहीं है, डेली टेस्ट की कॉपी चेक करवानी, ऑफलाइन टेस्ट देने आए तो करवा, बिल्कुल करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। सर मैं आपके जोश और हार्डवर्क के लिए हैंड्स अप, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू के लिए आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो भाई, मिलते हैं अगली किसी क्लास में। तो ऐसी गाइडेंस वीडियो जो ना, अब अपन रेगुलर इस बैच के अंदर लाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक बार अपन जरूर मिले, है ना। कोशिश करेंगे कि अपन एक हफ्ते में रोज एक बार मिले, ताकि आप लोगों को जो भी ऐसे इश्यूज हो तो उसके बारे में अपन चर्चा कर सकें, है ना। जिसमें कि हमारा इशू ये नहीं कंटेंट कब आएगा, पीडीएफ वो नहीं, क्या करना है आपको। कुछ भी हम ना प्रोवाइड करें, एक भी पीडीएफ में ना दूं, तब भी आप कैसे इस सब चीजों से कॉप अप करें, उसके बारे में अपन सोचेंगे। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।